तो यार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक ऑन दिस चैनल। आई नो तुम लोग बोलते होगे कि मेन चैनल पे तो फटाफट वीडियो आते हैं बट ये चैनल भूल ही जाता है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ तभी पोस्ट करता हूँ जब कोई मूवी मुझे और मेरे राइटर को थोड़ी हटके लगती है, थोड़ी अलग लगती है। तो हाँ, जितनी मेरी गलती है उतना ही मेरे राइटर की भी गलती है। उसने बोला कि भाई डोंट लुक अप आएगा तो उस पे ही वीडियो बनाया जाएगा, एंड आई थिंक उसने सही किया। उसी के रिकमेंडेशन पे मैंने भी ये मूवी देखी, एंड भाई सच में कई दिनों बाद मैंने एक हट के मूवी देखी है। तो हाँ, इस वीडियो में स्पॉइलर डिस्कशन होगा डोंट लुक अप का। सो डोंट लुक अप एक साइंस फिक्शन सटायर मूवी है। अब देखो, जिनको नहीं पता तो सटायर ऐसा जॉनरा है जो ब्लैक कॉमेडी का ही एक फॉर्म है, बट मोर रियल, जो ज्यादा रिलेटेबल होता है एंड जनरली कमेंट करता है पॉलिटिक्स या सीरियसनेस ऑफ अ प्रॉब्लम पर, बट इन अ फनी वे। अब देखो, मैं पहले ही बता दूं कि ये जो जॉनरा है ब्लैक कॉमेडी या डार्क कॉमेडी का, ये जॉनरा सबके लिए नहीं होता है। कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है एंड इवन कई लोग इस पे ऑफेंड भी हो जाते हैं। तो हाँ, पहली ही वार्निंग है कि ये जॉनरा सबके लिए नहीं है। मतलब इन शॉर्ट होता ये है इस जॉनरा में कि थिंग्स आर वेरी सीरियस बट उस पर तंज कसा जाता है, क्योंकि लोग अक्सर सीरियस चीजों को सीरियस नहीं लेते एंड इसी सिचुएशन पे कॉमेडी करने की कोशिश की जाती है। और यही कॉमेडी आपको सोचने में भी मजबूर करेगी और शायद ऑफेंड भी। जैसे कि डिक्टेटर मूवी का ही एग्जांपल ले लो। We are 2 months away from enriching weapons grade uranium to be used for peaceful purposes. खैर आता हूँ इस मूवी पर। तो इस मूवी को लेकर पर्सनली मैं और मेरा राइटर भी उतना एक्साइटेड नहीं था, बट जब मैंने इसकी बेसिक स्टोरी पढ़ी सो आई फाउंड इट रियली अमेजिंग। लगा कि हाँ, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। और जब मैंने डायरेक्टर का नाम देखा उसके बाद से इस मूवी का वेट करने लगा। तो देखो, ये एक स्पॉइलर डिस्कशन होगा, तो बेसिक प्लॉट में बता देता हूँ। तो मूवी में लीड में लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस हैं। ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो नासा में काम करते हैं और स्पेस में क्या हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जेनिफर लॉरेंस जब रैंडमली स्पेस में देखती रहती है, अपना काम करती रहती है, तो उसके टेलीस्कोप में एक बड़ा सा कॉमेट दिखता है जो एक सर्टेन पाथ में आ रहा है और अर्थ से टक्कर करेगा। तो हाँ भाई, यहाँ लियो भाई की एंट्री होती है। वो दोनों कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं और उन दोनों के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये कॉमेट 100% अर्थ को स्ट्राइक करेगा। अब ये कॉमेट यार माउंट एवरेस्ट के साइज का है, तो ऑब्वियस है दोनों पैनिक हो जाते हैं। आगे उनका डिसीजन ये होता है कि वो यूएस के प्रेसिडेंट को जाकर अलर्ट करेंगे और बताएंगे कि अगले 6 महीने में ये होने वाला है, जिससे कि पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये तो 2012 जैसे एंड ऑफ वर्ल्ड टाइप वाली मूवी होगी, बट ट्रस्ट में ये सटायर है हम इंसानों पर कि जब इतना सीरियस सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को भी हम सीरियस नहीं लेते हैं। बेसिकली अपने पर्सनल मोटिव के लिए कोई इंसान कितना सेल्फिश हो सकता है, ये मूवी बहुत अच्छे से दिखाती है। जैसे कि जब दोनों साइंटिस्ट व्हाइट हाउस जाते हैं तो उनको पूरे दिन वेट करना पड़ता है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, और फिर प्रेसिडेंट उनसे मिलती भी नहीं है इतने सीरियस सिचुएशन होने के बाद भी। अब देखो, मैं ज्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा, बट हाँ, यहाँ मैं सारे कास्ट को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी बट सबने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। और इस मूवी के कुछ सीन्स लिटरली इतने ज्यादा ऑसम हैं कि आपको हंसी भी आएगी कि ह्यूमंस इतने सीरियस सिचुएशन को भी इतना लाइट कैसे ले सकते हैं एंड अबव दिस अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब प्रेसिडेंट उन लोग को सीरियस नहीं लेती तो वो लोग मीडिया के पास जाते हैं, और ये जो पूरा उस मीडिया हाउस के साथ डिस्कशन था, इंटरव्यू था, ये पूरा सीक्वेंस काफी ज्यादा अच्छा था। वहाँ एक पॉप स्टार का इंटरव्यू रहता है जो अपने रिलेशनशिप के बारे में कन्फेस करती है पूरे टीवी पर, और पूरी मीडिया पब्लिक उसके लिए एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन वहीं जब हमारे दोनों साइंटिस्ट की बारी आती है तो वो लोग ऑब्वियसली कॉमेट के बारे में उन्हें बताते हैं कि कैसे ये दुनिया खत्म होने वाली है विद इन 6 मंथ्स। तो इस बात को एंकर्स, पब्लिक कोई भी सीरियस नहीं लेता। जेनिफर लॉरेंस की कैरेक्टर जो है वो अपना फ्रस्ट्रेशन पूरे टीवी के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने निकालती है, और इन रिजल्ट क्या होता है, लोग उसका मीम बनाने लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अभी के रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा सिमिलर सिचुएशन दिखाया गया। सच में यार, अभी भी इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो कोई ऐसा सीरियस टॉपिक पे कुछ भी बात करेगा, कोई भी रिएक्शन देगा, तो मीम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। How dare you? अब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ये अच्छा लगा कि इस मूवी में काफी जगह सोशल कमेंट्री किया गया है। जैसे कि एक सीन में जिसमें ये दिखाया गया है कि सोशल मीडिया पर कैसे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है, स्टोरी बदल दी जाती है और अल्टीमेटली मॉडर्न वर्ल्ड के लिए सब कुछ मीम बन जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। और यार, इस मूवी का सबसे ऑसम पार्ट था इसका क्लाइमैक्स। जब दोनों साइंटिस्ट के सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं तो वो लोग सब कुछ छोड़कर अपने घर चले जाते हैं, जहां होता है उनका लास्ट सपर।
और ये जो पूरा सीक्वेंस है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसमें ये दिखाया गया है कि अल्टीमेटली पैसे वाले ही बचते हैं, उनके पास हमेशा प्लान भी होता है, फंसते हमेशा कॉमन लोग ही हैं। ट्रस्ट में यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा सीक्वेंस है सच में इतना ऑसम है कि एक सेकंड भी आप मिस नहीं करना चाहोगे। और हाँ, मैं श्योर हूँ कि जिन्होंने मूवी देख भी लिया होगा वो भी पोस्ट क्रेडिट सीन मिस कर दिए होंगे। तो हाँ, यहाँ 2 पोस्ट क्रेडिट सीन हैं और दोनों ही काफी ज्यादा फनी हैं, स्पेशली मिड क्रेडिट। वैसे देखो, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ बट आई वांट यू पीपल टू वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। वैसे पर्सनली मुझे सैटारिकल या डार्क कॉमेडी जॉनरा मूवी देखने में मजा आता है एंड काफी टाइम बाद इस जॉनरा में एक अच्छी मूवी देखने को मिली है। वैसे मैं यहाँ पे कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा इस जॉनरा पे, तो ये सारी मूवी जरूर देखना, जैसे कि वाइस, द बिग शॉट, द डिक्टेटर, द डेथ ऑफ स्टालिन, जाने भी दो यारों एंड स्नैच। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अच्छी मूवीज में ऐसा लग रहा था कि बस सुपर हीरो मूवीज आएगी, बट इस साल ये कुछ अलग आया। सो कमेंट में जरूर बताना कि अगर दुनिया खत्म होने वाली होगी और आपको ये पता होगा तो आप इससे पहले क्या क्या करना चाहोगे। और हाँ, टेंशन मत लो, ये चैनल भी ऐसे ही एक्टिव रहेगा, ऑन एंड ऑफ होके इस पे ऐसी मूवीज के बारे में डिस्कशन होता ही रहेगा। इसलिए जब तक मैं सजेस्ट करूंगा कि गैंगस्टर जॉनरा की हिस्ट्री पे जो मैंने वीडियो बनाया था वो देखना। मैं फिर से किसी और वीडियो में सुनाई दूंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।